रखते हुए आपकी जितने सारे बेटियां जुड़े हैं प्रभु, सबको समर्पित करती हूँ। मैं खुद को समर्पित करती हूँ, सबके परिवार को समर्पित करती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये आपका अनुग्रह है, प्रेम है प्रभु, जो हमको दिन प्रतिदिन प्रभु ये समय को याद दिलाता है, ताकि हम मिलकर सहभागिता के साथ प्रभु आपकी महिमा करें, आपसे सुने, आपकी प्रशंसा करें, अपनी गवाही को रखे पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, जितना समय हम बैठेंगे प्रभु, चाहे हमारी प्रार्थना हो, आराधना हो, चाहे हमारा टेस्टिमनी हो, वचन सुनना हो, हर एक चीज में अगुवाई करे प्रभु, केवल केवल आपको ही, आपकी इच्छा को लेकर प्रभु हम आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु, सुंदर सा उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां आपके नाम से 2 या 3 जमा होते, वहां पे आप हाजिर होते पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति को पकड़ते हुए प्रभु हम जैसे आगे बढ़ेंगे पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें। आप शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज को संभालने वाले मेरे परमेश्वर राजा, आपके हाथों में सब कुछ समर्पित करते हुए प्रभु, आपने सारे प्रार्थना को सुना, आप हमारे साथ साथ हैं प्रभु। धन्यवाद देते हुए, सारा आदर महिमा आपको देते हुए, ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चलिए, हम प्रभु को महिमा देते हैं। मेरे साथ सिलो किड्स लोभा है, वो हमें आराधना की ओर लेके जाएगी। हाँ। सभी को शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की। सबसे पहले उस जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतना सुंदर दिन दिखाया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में रहें और उसकी आराधना कर सकें। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है,
है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू लोभा बेटा, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मेरे प्यारों, एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी आराधना को कबूला है। आपकी महिमा हो ये पिता, आपकी जय जयकार करते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, सही में हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है ना। अब है पूरा यकीन। अब तक यकीन करने में हम लगे हैं क्या? वो यकीन का स्टेज से भी हम पार हो गए हैं, अब हम जान गए हैं, है ना। तो इसको ऐसे भी हम गा सकते हैं, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, हम जानते हैं सभी यीशु तुम सा कोई नहीं। मेरे प्यारों में जब अकेले होती हूँ, वर्शिप करती हूँ, प्रभु में समय बिताती हूँ ना, ये गाना को ऐसे ही गाती हूँ, हालेलुया। और अच्छा लगता है और वो एक क्लोजनेस फील होता है, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के ये दिन के लिए, समय के लिए, और ये नवंबर का नया एक वीक के लिए। और जैसे ही हम नवंबर मंथ में हम एंट्री करते हैं एक नया घोषणा के साथ, है ना। और हमारा ये जो नवंबर महीना है, कौन सा महीना है? कटनी का महीना, कटनी का महीना, रिपिंग मंथ, है ना। और कल जो संडे सर्विस में हम सब कोई जुड़े थे, कटनी के बारे में हमारे पास्टर जी बहुत सारा वचन हमको दिखाया, हम सब आशीषित हुए हैं। क्या हम खुश हैं कटनी के मौसम में, कटनी के महीने में? यस यस, आमीन। यस, हालेलुया, है ना। तो इस बार जमकर कटनी करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। वो ताजा और नया फसल को तो देखे हैं। तो आइए कटनी के महीने में हम थोड़ा सा वचन में चलते हैं और कटनी को लेकर हमारा परमेश्वर का वचन हमसे आज क्या बातें करने वाला है उसी को देखते हैं, आमीन। तो जैसे कि कल हमारे पास्टर जी पढ़ाए थे गलातियों 6:7 और 8, उसको थोड़ा सा मैं छूकर आगे बढ़ूंगी। कोई अगर निकाल लिए हैं तो पढ़ सकते हैं। गलातियों, मैं भी निकालती हूँ। गलातियों 6:7 और 8।
लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपवास में नहीं उड़ाया जाता, उपहास से नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। कटनी का मौसम है तो कटनी का रूल है कि अगर जो बोया जाएगा उसको आप काटेंगे ही काटेंगे, जैसे करके भी। हालेलुया। और नीचे देखेंगे 8 को, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम वो विश्वासी बने हैं, और विश्वासी जो यूहन्ना 3:16 को हम सब जानते हैं, हमारे मुंह में है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया कि उन पर विश्वास करें, उनका काम कर, यीशु मसीह के काम पर विश्वास करके क्या पाए, अनंत जीवन प्राप्त होने पाए। हालेलुया। और वो अनंत जीवन प्राप्त होने पाए तो अनंत जीवन की कटनी को भी देखने पाए। मेरे प्यारों, जो लास्ट वाला वचन कहता है लास्ट 9 में कि आत्मा के द्वारा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। और हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, हम जो विश्वासी बने हैं, हमारा आइडेंटिटी क्या है, हम एक एक आत्मा है। हालेलुया। हमारा शरीर तो है रहने के लिए, आत्मा को कहाँ रखेंगे, शरीर नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। हालेलुया। आत्मा नहीं दिखती, लेकिन उसको एक शरीर चाहिए। तो हम एक एक आत्मा है, और हमारा एक सॉलिस एरिया है जिससे हमारा इमोशन जुड़ा है, और हम ये शरीर के अंदर वास करते हैं, और ये शरीर के अंदर वास करते हुए हम वो अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे, क्योंकि हम आत्मा है और हम आत्मिक में आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे लिए सब कुछ आत्मिक है। हालेलुया। उसके बाद हम शरीर के लिए चिंता करते हैं। आमीन। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आमेन। और फिर यूहन्ना जैसे पढ़ाए थे 4:35 से 38 तक देखेंगे, वहां पे क्या कहता है वचन। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छू कर जा रही हूँ, क्योंकि अगर कोई नए जुड़े होंगे तो थोड़ा उनको आइडिया भी हो जाए, है ना। यूहन्ना 4:35 का 38। कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। आमेन। सिस्टर थोड़ा सा धीरे जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे वचन कहता है कटनी के लिए तो फसल पक चुके हैं, उसको काटना है। तो परमेश्वर हम सभी से, सिलो परिवार से और जितने लोग जुड़े हैं और कटनी का महीना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारी दृष्टि, हमारी आंख को खुली करके हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि कटनी कब आती है, जब फसल पकती है। हालेलुया। वो पक चुकी है, इसीलिए कटनी का मौसम आया है। और 36 को पढ़ेंगे सिस्टर जी। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। हाँ। ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। आमीन, आमीन। और 37 को भी पढ़ देंगे सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। हालेलुया। और नीचे भी पढ़ दीजिए सिस्टर 38। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। आमीन। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हमको पूरा मालूम पड़ता है, 37 में क्लियर हो जाता है कि एक बोने वाला होता है। कटनी के लिए 2 पर्सन का मायने होना बहुत होता है कि एक बोता है और एक काटने वाला होता है, जो काटता है, बोने वाला और काटने वाला। हालेलुया।
सब बोलेंगे, बोने वाला और काटने वाला। बोने हालेलुया, वाला और काटने वाला और वाला। काटने वाला। आमीन। तो बोने वाला कौन है? बोने वाला और काटने वाला। आमीन। हमारा परमेश्वर है। लेकिन काटने वाला कौन है? हम है। हालेलुया, काटने वाला कौन है? हम है। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे देखेंगे 36 को थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि काटने वाला मजदूरी पाता। कौन पाता है? जो काटता है उसको मजदूरी मिलता है। और काटने वाला कौन है? हम है मेरे प्यारों। और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ये खाली 1 महीना जो कटनी का महीना चलेगा, खाली 1 महीना के लिए नहीं, पूरा जीवन भर के लिए। हालेलुया। और बोलता है वचन, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें, दोनों मिलकर दुख मनाए नहीं। क्योंकि कटनी का महीना है भाई, कटनी का सीजन है। जब काटेंगे, आशीष को बटोरेंगे, तो दुख नहीं मनाएंगे, वो मिलकर आनंद ही मनाएंगे। हालेलुया। तो ये कटनी का महीना हमारे परमेश्वर के साथ सहभागिता में, सहभागी होकर एक साथ एक टेबल में हमको आनंद मनाने के लिए परमेश्वर ने ये घोषणा किया है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। और 38 को देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। जो बोता है वो काटता है, जो जमीन पे जो परिश्रम है वो काटने वाला, वो तो कटेगा, वो तो फल भोगेगा, आशीष को बटोरेगा, आनंद करेगा। लेकिन जहां पे आप नहीं बोए हो, वहां से भी आशीष देने वाला ऐसे प्रेमी परमेश्वर को पाए हैं। हालेलुया। और आज मैं ये वचन से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। कल जब पास्टर जी पढ़ा रहे थे, 38 में रुक गए, तब मैं बोल रही थी कि ऐसा क्या क्वालिटी होगा, क्योंकि देखिए हम परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो सारा आशीष को ले हुए फिरते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में अभी तक नहीं है, वो कैसे परिश्रम नहीं किया होगा उसके जीवन में भी। मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा था। तब परमेश्वर ने रात को एक ठो वचन मुझको याद कराए, वो रूथ के स्टोरी के बारे में। हालेलुया, यस यस यस, आमीन, हालेलुया। 4:24 हो गया है। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कैसे आपको वचन से इतना दिखाऊंगी और पूरा करूंगी, क्योंकि बोलिए हम पास्टर लोग, जी, बताइए। जी थैंक यू सिस्टर। क्योंकि हम लोग अगर ना 3:55 से हम सब कोई जुड़ जाते, क्यों प्रेयर आराधना में चलते हुए लेट हो जाता है। हालेलुया। थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर होगा, इधर उधर होगा, चलेगा क्या? तो चलिए हम रूथ में चलते हैं, रूथ की किताब में चलते हैं, जो आप कहां से पाएंगे? पुराने नियम में, है ना। न्याय के बाद रूथ का स्टोरी है, और ये स्टोरी के बारे में हम सब कोई जानते हैं। ये स्टोरी हमसे छिपा नहीं। 23 हाँ, रूथ के स्टोरी के बारे में हम सबको पता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सीन बता दूं कि रूथ एक ऐसी स्त्री थी, उसका जो सास, और उसकी वजह से ये स्टोरी बना है ना। उसका सास का नाम क्या था? नाओमी। नाओमी जो अपना जगह बेथलेहम छोड़ के वो क्या की, अपने पति के साथ और दोनों बेटा के साथ वो मोआब में चली गई। और वहां पे मोआब के 2 स्त्री हैं, एक तो नाम का है ओर्पा और दूसरे का नाम है रूथ। वो दोनों से ब्याह करवाई, है ना, शादी करवाई। फिर देखते हैं कि वो पति का मृत्यु हो जाता है, नौमी के पति का।
फिर दोनों बेटे का भी मृत्यु हो जाता है। अब बच जाते हैं दोनों बहू, अर्पा और रूत और नोएमी। फिर देखते हैं 6 को देखेंगे तो 1 का 6 को आई होप कि सबने खोला है। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपना दोनों बहुएं समेत लौट जाने की चली। कौन से देश में? वो मोआब देश को जो गई थी, वहां से लौट के फिर अपना नेटिव प्लेस जो बेथलेहम कहलाती है, वहां पे वो अपनी दोनों बहू के साथ नोएमी लौट आई, है ना। नोएमी लौट आई और फिर आगे आगे पढ़ेंगे तो 15 को देखेंगे। वहां पे नोएमी अपने दोनों बहू को वो ऑप्शन देती है, वो बोलती है, और ऐसा नहीं कि वो ऊपर से बोलती है, वो दिल से बोलती है कि मेरे बेटे लोग तो नहीं रहे, आप लोग अपना अपना घर को जा सकते हो, अपना दूसरा ब्याह कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अपना दूसरा संसार कर सकते हो, और आप चले जाओ करके जब बोली, पहले तो नहीं मान रही थी। तब अर्पा ने उसका जो एक बहू थी उसमें से वो मान के उससे अलग हो गई। फिर 15 को देखेंगे तो वहां पे रूत को बोल रही है, उसकी दूसरी बहू के नोएमी बोल रही है। क्या बोल रही है? तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसीलिए तू अपनी जेठानी के पीछे पीछे लौट जा। किसके पीछे पीछे? वो औरपा जो चली गई, है ना। फिर रूत क्या बोलती है अपनी सास को? तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। ये बात को हम नोटिस करें मेरे प्यारो। क्या बोल रहा है रूत? क्या बोल रही है? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा दुख मेरा दुख, तेरा आनंद मेरा आनंद। फिर क्या बोल रहा है आगे देखेंगे कि जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे मतलब वो दंड के बारे में बोले। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। ये कौन, किसने कुछ ना कहा? रूत को नोएमी ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका एक डिटरमाइंड एक माइंड सेट कि मैं जैसे करके भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। चाहे मृत्यु आ जाए, अकाल आ जाए, जो भी परेशानी आ जाए, मैं आपसे मैं जुड़ी हूं, आपसे मैं प्रेम रखती हूं, वो रिश्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। हमको इसके जैसे बनना है मेरे प्यारों। देखो हम क्या करते हैं मसीह जीवन में, हम विश्वास करके विश्वासी तो बनते हैं, लेकिन विश्वास योग्यता में चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्वासी से जब विश्वासी बन जाते हैं तब हमारा रास्ता, वो जर्नी शुरू होता है, वो इस विश्वास योग्यता का जर्नी शुरू होता है। क्या वो विश्वस्तता हम हर एक अपने आत्मिक जर्नी में परमेश्वर को दिखा पा रहे हैं 100 to 100%? हालेलुया। क्योंकि विश्वास है तो तब जाके आप विश्वास योग्यता को दिखाने पाओगे। क्या आप विश्वास में योग्य हो को नहीं? हालेलुया। क्योंकि इसका ये जो विश्वास योग्यता का ये डिटर्मिनेशन माइंड, हालेलुया, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ये नोएमी को परमेश्वर को वो जानती थी, वो जान गई थी कि ये जो परमेश्वर है, ये जो यहोवा है, जो मेरा भी परमेश्वर है, हालेलुया, नोएमी का परमेश्वर आप सभी का परमेश्वर है, वो परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। वो एकमात्र सत्य जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, उसके पास सब है, वो अनंत काल का, वो अनंत जीवन का कटनी भी है। हालेलुया। इसमें मैं बोते जाऊंगी तो वो अनंत काल का वो कटनी काटूंगी।
हालेलुया। तब जाके आगे देखते हैं कि इसका ये फिक्स करना, स्थिर रहना, क्या किया, नौमी का मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। फिर 22 को देखेंगे, उसमें बोलता है कि इस प्रकार नौमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश में आई थी। वे जो कटनी के समय के आरंभ में बेतलेहम पहुंची। वो जगह में पहुंचे, और वो जगह कौन सा समय था, कौन सा सीजन था, कटनी का समय था मेरे प्यारों। हालेलुया। अभी तो हालेलुया, शुरू हुआ है हालेलुया। और अभी 4:31 हो गया है। तो ये दो को अगर हम देखेंगे, रूत बोयाज के खेत में, एक खेत मिल रहा है वहां पे जाके रूत को, और वहां पे कटनी का मौसम है, कटनी का सीजन है, समय है, और वहां पे जो खेत उसका नहीं है, कभी उसने बोया भी नहीं था, और वहां पे वो कटनी काटने के लिए जा रही है, उसको मौका मिल रहा है। अभी क्या हम 38 में हालेलुया। वचन पढ़े, जहां पे आप परिश्रम नहीं करोगे, जहां पे आपका जमीन नहीं होगा, वहां से आप बटोरोगे मेरे प्यारों। और यहाँ पे देखेंगे, ये जो हालेलुया, ये जो स्टार्टिंग में 2:1 में देखेंगे, नौमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, बोयाज था, और वही बोयाज के खेत में ये गई थी। फिर वो बोयाज पता करी कि ये स्त्री जो आई है मेरे खेत में, मैं जानती भी नहीं, कहीं देखी भी नहीं हूँ, ये क्या करी है, किस घराने से है, कहाँ से है। फिर वहां पे जो रीपर है, कटनी काटने वाले हैं, वो सब बता रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई बोया है तो ये महीने में जरूर काटेगा मेरे प्यारों, वो फल को देखेगा। अगर जो नहीं बोया है, हालेलुया, जो फल को देखने वाले हैं, रबा शाखा रबा, उनके द्वारा उसका आइडेंटिटी परमेश्वर में होगा। हालेलुया। पहचानी जाएगी मेरे प्यारों, इसलिए चिंता मत करो। इसलिए वचन कहता है कि परिश्रम भी नहीं किए होगे, फल को देखोगे, खटनी को काटोगे। और फिर आगे आगे देखते हैं, 3 को देखते हैं, इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वाले, यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो वो लिखा है रीपर करके लिखा है ना, कटनी काटने वाले के पीछे बीनने लगी, यानी कलट करने लगी। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोयाज का था। संयोग से, इंग्लिश में देखेंगे बाय चांस। ये बाय चांस और कुछ नहीं है, कोई भाग्य कुछ नहीं है, ये मेरे और आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्यारों। क्यों इसके जीवन में, क्यों ये अनुग्रह आया, ये संयोग किया गया, ये जुड़ा गया, ये लाइन अप किया गया बोयाज के साथ। इसका जो डिटर्मिनेशन माइंड की, जैसा भी हो, मैं तेरा परमेश्वर, जो मेरा परमेश्वर है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, मृत्यु आए जो आए, मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगी, तेरे साथ साथ रहूंगी। उसके साथ जुड़ना, उसके साथ सहभागी होना, अंत तक साथ रहना करके एक प्रॉमिस को दिखा रही है। और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के साथ भी वो प्रतिज्ञा बांध रही है मेरे प्यारों। क्या बोल रहे हैं, यदि मृत्यु छोड़कर किसी कारण में तुझसे अलग हो, 17 को देखेंगे थोड़ा नीचे, तो यहोवा, वही 2:17 जो पढ़े थे, मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। कौन करे? यहोवा। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो अब एक बाचा को बांध रही है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं करूंगी। हालेलुया। दंड हो, अगर हो तो मृत्यु हो, वो अलग करवाएगी और कोई भी अलग नहीं कर। इसका ये डिटर्मिनेशन, इसका ये हृदय प्रभु को भाया, अनुग्रह उसके ऊपर आई, और यहाँ पे लाइन अप हो रही है, ये संयोग हो रहा है, और कोई नहीं, मेरा परमेश्वर का आशीष है, मेरे परमेश्वर का दृष्टि है इसके ऊपर मेरे प्यारों। नीचे जाएंगे, टाइम नहीं है, लेकिन बहुत आपको डिटेल्स में बारीकी में लेते जाती। तो यहाँ पे 8 को देखेंगे, वही 2:8 को, तो बोयाज वो सबके मालूम करता है ये कौन सा स्त्री है, रूथ है, ऐसा वैसा हिस्ट्री चेक करके। तब बोयाज रूथ से कहती है, क्या बोलती है,
8 को देखेंगे, 2 का 8 को। हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने क्यों ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। हालेलुया। जिस खेत हालेलुया। को वे लगती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। जिस खेत में आप परिश्रम नहीं किए हो और आपको अनुग्रह दिया जाके वो कटनी को काटने वाले हो, हालेलुया, हे परमेश्वर के कटनी काटने वालों, आपको क्या करना है, हमको क्या करना है? हमारा ध्यान बंधे रहना है परमेश्वर के साथ, और जो काटने वाले हैं उन लोगों के साथ मेरे प्यारों, हमारे अगुवाए के साथ। हालेलुया। क्या नीचे देखेंगे, क्या मैंने जवानी का आज्ञा नहीं दी, जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे? कोई परेशानी भी आती है तो वो उसका शुद्धि लेने के लिए, उसका सब कुछ सॉल्व करने के लिए, हालेलुया, वो परमेश्वर है आपके साथ, मेरे साथ। हालेलुया। और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू क्या करेगी? बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिससे जवान लोग भरते हैं। वो जवान लोग किसके हैं? वो वयाज के लोग हैं। हालेलुया। हम जो जिस पानी में, जिस थाली में खाते हैं, जिस बर्तन से पानी पीते हैं, वही बर्तन से जो लोग परिश्रम भी नहीं किए होंगे, वैसे लोग हमारे साथ जुड़ के, हालेलुया, वही सेम बर्तन में पानी पिएंगे, वही सेम पवित्र आत्मा की अभिषेक पूर्णता उपस्थिति में होकर, सहभागिता में चलकर वो आशीष को बटोरेंगे मेरे प्यारों, वो वचन को अपने जीवन में लेंगे मेरे प्यारों। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। और आगे देखते हैं क्या बोलता है वचन 10 को। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेसिनी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी शुद्धि ली है? तब बोयाज का आंसर सुनिए क्या बोलते हैं 11 में। जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ किया है, हालेलुया, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। हालेलुया। हम अगर वो डेडिकेशन के साथ, वो सरलता के साथ, एक फेथफुल होकर अपने परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा वो चीज कहीं छुपेगा नहीं मेरे प्यारों। आई थी, किसी को भेजी थी, जाके पहले से वो बोयाज को बताओ मेरा ये जो मैं की थी काम, मेरा प्रशंसा करो, ये नहीं, उसको पता चल गया। हालेलुया। तो हमारा भी वो प्रभु के साथ जुड़ना, वो परिश्रम, वो प्रभु के साथ, वो हृदय के साथ लगे रहना, हालेलुया, वो फेथफुल होना, वो दिख जाएगा। आमीन। और यहाँ पे भी दिखा, और यहाँ पे बोलता है कि जो छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताए गए हैं। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदल दे। हालेलुया। तो कटनी का मौसम में कटनी को तो काटेंगे, उसके साथ अपने जीवन में एक अलग बदलाहट के साथ। और वो बदलाहट कैसे है? वो पॉजिटिव वाला बदलाहट, वो आशीष वाला बदलाहट के साथ। हालेलुया। क्योंकि बोयाज जो था वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। और वो उसको आशीष दे रहा है कि बदल दे तुझे करके। फिर आगे पढ़ेंगे क्या बोलता है 13 को। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। एक बराबर का टक्कर, एक बराबर पोजीशन में जो
परिश्रम भी नहीं किए हैं, परमेश्वर वही हिस्सा, वही आशीष, वही स्टेटस, वही पोजीशन, वही सम्मान, वही ऑनर देने वाला है मेरे प्यारे। हालेलुया। हमारा प्रेमी परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। हालेलुया। और उसके साथ क्या बोनस में शांति दी है। हालेलुया। बोयाज का ये सब कहना उसके मन में, एक नारी को सोचिए, पति को गवाई है, अपना जगह छोड़ के एक नया जगह में आई है, एक जमीन में ऐसे काम करी एक नारी होकर, जमाने में एक नारी होकर अलग जगह में अकेले जाना कितना खतरा, कितना चीज आता है ना। हालेलुया। मैं अभी तक मैं जान रही हूँ, जैसे मेरे मम्मी की मैं बात बोल रही हूँ। मेरे पापा जब नहीं रहे तो मेरी मम्मी अभी तक वो कहीं ना कहीं वो पापा को याद करके वो रोती हैं। और कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बोली, हमारा कपल सेमिनार शुरू होने वाला है तो वो थोड़ा सा शांत हो गई, मेरा तो नहीं है कि मैं किसके साथ जाऊं करके। हालेलुया। तब मम्मी के साथ बात की, वो कहीं ना कहीं वो खो जाती है कुछ समय के लिए, फिर बोलती है प्रभु मेरे साथ है करके। तो ये जमाने में हम प्रभु का इतना रिविलेशन पाके एक नारी के लिए ये सारा चीज इतना मुश्किल हो जाता है, तो वो जमाने में वो नारी के बारे में सोचिए। हालेलुया। और वही नारी क्या बोल रही है, ये सारे बातें, ये सारा चीज मुझे शांति दी है। तो कटनी के साथ साथ आशीष को भी बटोरेंगे। हर एक आशीष में जो बोली उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी क्योंकि समय कम है। उसके साथ साथ हृदय में शांति भी मिलने वाली है। तो आइए मेरे प्यारो, और भी आगे बहुत सारा चीज है, उसको दिखाऊंगी तो समय कम पड़ जाएगा। ये कटनी का मौसम को हम एंजॉय करते हैं, ये सीजन, ये समय को, अपॉर्चुनिटी को नहीं गवाते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर को एक ऊंचे ताली देते हैं और महिमा करते हैं। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। आमेन। आमेन। परमेश्वर धन्यवाद हो ये वचन के लिए। कि जैसे हम जाने कि मेरा बेटा का तबीयत बहुत ही खराब था, तो डॉक्टर बोले उसको एडमिट करना है और उसको ब्लड भी चढ़ाना है बोल के, क्योंकि 6 हो गया था उसका हीमोग्लोबिन। तो मैं बहुत ही टूट चुकी थी, क्या करूं क्या नहीं करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसा लग रहा था ये बच्चा जिंदा तो होगा, ऐसे मेरे मन में आ रहा था उस वक्त, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो जा रहा था मेरा बेटा। फिर पास्टर जी को जब हम फोन किए, पास्टर रंजन जी को, उन्होंने ही बोला ये तुम्हारा विश्वास का परीक्षा है। वही बोला मुझे, फिर वही एक बात ही मुझे बहुत ही स्ट्रेंथ दिया, बहुत ही ताकत दिया, सामर्थ्य दिया डटे रहने के लिए। जितने भी प्रॉब्लम आए कुछ नहीं है, डट के हम सामना करेंगे बोल के, क्योंकि हमारे पूरे परिवार की तबीयत बिल्कुल भी ठीक ही नहीं था उस वक्त। और वही विषय मुझे बहुत ही ताकत दिया, और उसके बाद मैं रोई भी नहीं। फिर हम गए हॉस्पिटल गए और वहां ब्लड भी चढ़ाया गया, जो 12 घंटा 12 आवर्स लगे उसके ब्लड को खत्म हो, 100 ml ब्लड खत्म होने में 12 आवर्स लगे। कितने बार उसके हाथों में वो वेन फ्लोएम लगाया गया, जा ही नहीं रहा था ब्लड। बहुत ही प्रॉब्लम आई उस वक्त क्यों इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं बोल के मेरे मन में बार बार वो विचार रहा था, क्यों इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ब्लड भी नहीं आ रहा है अंदर। और इतने दोनों हाथों में वो वेन फ्लोएम को लगाए, वो सिस्टर लोगों ने इंजेक्शन दे रहे थे। एक बार तो ब्लड नहीं जा रहा था, वो पाइप में ही क्लट हो गया था, तो फिर उन्होंने उसको निकाल दिया। और उस वक्त उसको ये हो गया था, मेरे बेटे को रिएक्शन हो गया था, सारे बदन में वो फोड़े जैसे निकल रहे थे और उसको खुजली हो रहा था। तो फिर हम डॉक्टर को बुलाए, तो फिर उन्होंने 2 इंजेक्शन दिए। उसके बाद फिर आधे घंटे 40 मिनट्स के बाद फिर लगाए, और एक हाथ में लगाए ब्लड, और उसके बाद ही वो ब्लड गया और 5:30 सुबह 5:30 6 को खत्म हुआ।
और ब्लड देना तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद इंजेक्शंस दिन का सुबह 2 और शाम को 2 ऐसे 4 इंजेक्शन उनको देना पड़ रहा था। पर परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम जो इस डॉक्टर को दिखा रहे थे, हमारी रिया मेरी बेटी को पहले से उसको दिखाते आ रहे थे, तो वही डॉक्टर ही परमेश्वर उनके मन में डाले कि हमें वहां रहना नहीं जैसे पड़े बोल के, तो वही डॉक्टर ही तुम घर जाओ बोल के वो खुद ही बोले और सब कुछ पेपर ये सब क्लियर कर दिया। और फिर उन्होंने मेडिसिन लिखा, इंजेक्शंस लिखे और फिर बोले ये सब तुम्हें देना है, घर में एक नर्स को बुलाकर तुम्हें देना है, कहीं यहाँ रहने की जरूरत नहीं है बोल के। और उसके बाद हम आए, घर आए, मेरे बेटे को और 3 दिन इंजेक्शन देना पड़ा। और फिर धीरे-धीरे परमेश्वर के अनुग्रह से वो थोड़ा-थोड़ा करके खाया। अब वो थोड़ा-सा ठीक है, फिर भी उसके बदन में कब-कब वो बुखार थोड़ा-सा बदन गरम हो रहा है, जैसे बुखार जैसे हो रहा है। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ मेरे बेटे के लिए कि उसके लिए हम रोज प्रेयर रखें, उसकी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो टेस्ट भी करना है और 3 महीने के बाद उसके बदन के लिए। तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ और परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसके प्यारे को ये परीक्षा आता है। मुझे ये मालूम पड़ा, जैसे मैं आयुब के बारे में सोची, इतना सारा बहुत सारे विषय को उस वक्त मेरे मन में आ रहे थे, इतने सारे वो परीक्षा तो उनके जीवन में भी आए। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं हर एक सिस्टर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर परमजीत, संध्या सिस्टर, होसना सिस्टर, रश्मिता सिस्टर, मधुस्मिता, विस्मिता सिस्टर, हमारे सागरिका सिस्टर, रिविका सिस्टर है, नीलिमा, डेविड और नीलिमा कुमार दोनों सिस्टर को, स्मृति सिस्टर, गायत्री सिस्टर और दीपिका सिस्टर, और फिर काजल सिस्टर है, रीनिका सिस्टर है, अर्चना सिस्टर है, मीना कुमार सिस्टर है, अमृता सिस्टर है, परमजीत सिस्टर है। मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक बार तो रिविका सिस्टर भी खुद फोन की थी और हाल चाल पूछी थी। मैं सिस्टर टिकी माँ को, जसवंती को, सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके हर एक के प्रेयर, आज मेरा बेटा बहुत ठीक है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट देती हूँ उसके लिए, हम रेगुलर प्रेयर करेंगे और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। परमेश्वर महिमा पाए। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। अपने आप को अनम्यूट करें। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू से यहाँ पे मौजूद हुए हर एक जन को, हर एक परिवार को, हर एक हमारे बिलोंगिंग्स को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ हो, हम कवर करते हैं, प्रोटेक्शन के घेरे में लेते हैं और पूरे आनंदित हृदय के साथ, पूरे एक आइए हम धन्यवाद के साथ सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम प्रार्थना करें। robo shanki robo shaba raba likhandili ribi khando robo shamba riba rikhandili ribi khando nama urondo bokho robo shamba liba rikhandili ribi shando nama rukhondolo robo shambi libi ribadini mikhandili ribi khandolo robo shambo lakhandili ribi khandolo robo rubondo no mukhandili ribi shankora diliri bi shankora ba ribandili ribi shankora bo rukhandili ribi shankora ba ribandili ribi khando nomo urondo bokho robo shambi ribandili ribi shankora ba ribandili ribi khando nomo urondo bo shankora ba rikhadili ribi shandini rubadini mikhandala rabo ando nomo shanki ribi rabandi bikhili ribi khando lorobo shankara ba rikha libi shando nama arondo bolo robo no mukhandi ribi shankora ba ribandi ribi khando lorobo shambora ba urondo no mukhondo lorobo shanki ribi
Ribandili ribi khando lorobo shanki ribi. Ribandili ribi khando nama. Urondo bokko lorobo shambo raba. Ribadili ribi khando lorobo. Andili ribi shanko raba. Ribandili ribi khando lorobo shambo raba. Ribanda bakha larabo shanki ribi. Radandili ribi khando nama. Rikhandili ribi shambo laba. Arundo bokko lorobo khandili ribi. Shambo laba ribadini mikhanda larabo. Kondo lorobo shankaraba. Adin diliribi kando nama. Rubo shamba libadini mikkandiliribi. Kando lorobo shankiribi. Riban diliribi shankoraba. Riban diliribi shankoraba. Rubodunu kandiliribi shankoraba. Rigwa labadini mishamboraba. Adondo bokko lorobo kandiliribi. Shambora kandiliribi shankoraba. Riban diliribi kando lorobo. Arindini mishambolaba. Adondo bokko robo kandiliribi. Rabandi bishakorobo, rabali badini mishamborobo, adondo bokolorobo kandiliri bishakiribi, radandiliribi kandolorobo, shambulaba rubadini mikandiliribi, shambula kandiliribi kandiliribi, rikandiliribi shamboraba, urondo no mokondolorobo, kandiliribi shankoraba, rubondolorobo shambilibi, rikandiliribi shankoraba, rabandiliribi kandolorobo, Adandi bi shakorobo, rukkondolorobo shambaribi, adindiliribi kando nama, o shambaribi ribandilibi kandalarabo, kondolorobo shankiribi, ribandilibi kando nama, andondo nama shinda, ila, ado kondi bi kaliribi shankuraba, rukkondolorobo shambiliribi, rabondo no mukkondolorobo, kandiliribi shankiribi, radandana mushakaribi rabadilibi, Radandini mikandana mo shankiribi. Rabandala rabu kondorobo. Shambola kandiliribi kandinibi. Adindiliribi kandolorobo. Shambalibadini mikandiliribi. Shankorobo rubandiliribi kandinimi. Rikandala rabo shankoraba. Adondolorobo shandiliribi. Didandini mikandala rabo kondorobo. Shambora kandiliribi kandiliribi. Adilibi ribidini mishankorobo. Rigdanamo kondolorobo shankaraba. Arudini milarabo. Anda bakhalaraba shinkiribi. Kondonomo shankiribi. Ribandiribi shankorobo. Rubondolorobo kandiliribi. Shanklava ribandiliribi. Shandolorobo rubandini mikkandalarabo. Kandiliribi shankiribi. Rabandiliribi kandolorobo. Rubo shambalibadini mikkandalarabo. Kandini mishankoraba. Urandiliribi kandalaraba. Kondonomo shankiribi. Ribandiliribi kandolorobo. Shambolaba. Urondonomo kondolorobo kandiliribi. Udandiliribi shankorobo. Rubandiliribi jandanamo shankiribi. Andiliribi kandolorobo. Shambola kandiliribi kandolorobo. Rubandiliribi kandiliribi. Shambola kandiliribi kandolorobo. Rabandiliribi shankolorobo. Ribandiliribi kandolorobo. Rubo shankiribi kandilibi. Andonomo shankiribi. Ribala kandilibi. Rabotono mokondolorobo. Rabandilibi rakandilibi. Shandolorobo rubandilibi. Kandonomo shankiribi. Rokondolorobo. Ribandilibi shankorobo lukandilibi. Rakandilibi. Rabandilibi shankorobo lukandilibi kandanama. Ribandilibi shankorobo. Rokondolorobo. Rubundono mokorobo shankolorobo. Rubandilibi. Rubadana mokorobo shakandilibi. Ribandilibi. Rokondorobo. Ribadini mishambo kolorobo. Rikandilibi shankolorobo. Rudondo mokondolorobo. Shamba likandilibi shandinimi. Rakandilibi shankoraba. Rubondolorobo kandilibi. Shambola kandilibi kandolorobo. Ribandilibi shankorobo. Rubadilibi shambola baraba. Arundo bokolorobo kandilibi. Shankoraba rikandilibi. Andonomo shankiribi. Rikandala rabo rabadini miranda namo. Undo bokolorobo shambilibi. Ribandilibi kandolorobo. Shambora kandilibi kandilibi.
Rukkandala rabo shankiribi. Radandiliribi shandinimi. Rubanda bakhala rabo shambola badiribi. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हर एक प्रार्थना को सुना है प्रभु। हालेलुया, आपने कर दिया है पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने जो प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भी मैं बताई उसको भी मैं ली हूँ, जैसे कि हमारा कपल सेमिनार का रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट और गुड़िया का प्रेयर रिक्वेस्ट आया था, उसको भी मैं रखी हूँ, हर एक चीज को रखी हूँ। प्रभु का धन्यवाद। तो आइए हम हमारे फाइनेंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस के लिए 3 मिनट हम प्रेयर करेंगे, फिर से हम अनम्यूट होके करेंगे। रुबा शाखा रबा रिदान दिलिरिबी शांदिनिमी उदोन दोनो बोखो लिरिबी खंदल लबा शिखारिबी रिबो दोनो मुशंबो रबा आदोन दो बोखो लोरोबो खंदिलिरिबी शंबाली खंदिलिरिबी खंदोलोरोबो शंखिरिबी रुबादाना मुशंबो रबा आदोन दो बोखो लोरोबो खंदिलिरिबी शंबाली खंदिलिरिबी खंदो नमा उरोंदो बोखो लोरोबो शंबालिबा री खंदिलिरिबी खंदो लोरोबो शंखो रबा Ribandiliribi kandolorobo shambo laba rukkondolorobo kandiliribi shambo laba duno mukkondolorobo kandiliribi shanko raba ribandiliribi kandolorobo rubondo no mushamba kalaraba arindiliribi kandinimi rakhandiliribi shambo laba rubondo no mushamba kalarabi adindibi kiliribi shanko raba rukkhandiliribi shanko raba rudondo no mushambiliribi ribandiliribi shankuraba kandolorobo shankiribi radandiliribi kandalaraba shankuraba likhandiliribi shambo lakhandiliribi kandolorobo shamboraba ribadinimi kandalarabo kondolorobo shamboraba rubandiliribi kandalaraba shambali khandiliribi kandalarabo ruk kondolorobo shambiliribi rubandiliribi kandolorobo shanda namaruk khandiliribi kandalarabo adindiliribi shamboraba adondo bokkolorobo khandiliribi shankolaraba rikkhandiliribi shambariba idanamo kondolorobo shambakhaliribi adanda bokkorobo shankhalarabo donomura riba likha diribiri rigdanamo kondonomo shankiribiri। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना को सुना है, हमारा हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हुआ है पिता, वो फाइनेंस का कटनी को हम अपने जीवन में ये महीने में देख रहे हैं पिता परमेश्वर राजा। आपका धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए फिर से हमारे घर के मुखिया के लिए 1 मिनट और हमारे देश के लिए 1 मिनट, ऐसे करके हम 2 मिनट, आइए फिर से हम टॉन्ग्स प्रेयर में चलते हैं। रुबो शबा रबा रिबा दिनी मिरांदा बोखो रोबो अदांदी बिखिली रिबी शंको रबा रिकांदी रिबी शांदी निमी रबांदा बाखला रोबो खंदो रोबो रुबो शंबली खंदिली रिबी खंदो नमो शंकी रिबी रादांदी रिबी रिदांदा नमो करबो danda bakhala rabo shankiri kondolo robo shankiri bi ikhandili ribi shambora rubadini mikhandela rabo khandamo shankiri bi libi adondo bokko robo shambora rubandini ribi khandini mi shankora bali khandini ribi khandala rabo shankiri bi da adondo robo rubali khadini ribi khandanamo adondo bo shankiri bi la khandini bi libi da kondolo robo shambora rubandili ribi khando nama rubandi bi shakko lorobo khandili ribi shandili ribi lidandili ribi khando nama rubondo no mushamba khalaraba rikhandili ribi shanko robo rukhandili ribi khando lorobo shambali badini mirandini mi ando lorobo khandaraba shanko robo rukhandili ribi shanko rabali khandili ribi khando nama rudondo bukko lorobo shambali bi lidandili ribi khando lorobo shanko lorobo rubadini mi shamboro balama adondo lorobo shanko ribi rabanda bakhala rabo। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे देश की प्रार्थना, हमारे घर के मुखिया की प्रार्थना, हर एक प्रार्थना को आपने सुना है, हाँ आमीन में उत्तर दिया है, आपने किया है पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम मांगते हैं,
आमीन। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हर एक प्रार्थना के लिए, हर एक उत्तर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए हम धन्यवादी प्रार्थना में चलते हैं। क्या हमारे साथ विस्मिता सिस्टर हैं? जी हाँ, मैं सिस्टर थैंक्स गिविंग करेंगे। बहुत सारा आया है, जैसे कि हमारी संध्या सिस्टर अपनी देरानी के लिए जो डिलीवरी हुआ है, भतीजा मिला है, उसके लिए थैंक्स गिविंग किए हैं। रिबिका सिस्टर भी थैंक्स गिविंग किए हैं, और वो भैया के लिए और उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिए हैं, वो तो हम किए हैं। फिर सस्मिता सिस्टर अपनी गवाही को रखे हैं, अध्ययन बेटा के लिए थैंक्स गिविंग किए हैं। फिर होशना सिस्टर का भी थैंक्स गिविंग आया है, और सारी चीजों को समर्पित करते हुए सिस्टर आज हमारे मनीष ब्रदर सिस्टर नीलिमा कुमार का हस्बैंड, उनका भी बर्थडे है, उनको भी समर्पित करते हुए हम प्रेयर में आगे बढ़ेंगे। जी। और एक गवाही भी मैं यहाँ दे देते हैं। प्रियंका के लिए रेगुलरली हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, और उसका जिस रेट को वो उसका और उसके दोनों बच्चों का तबीयत बिगड़ रहा था वो पूरा कम हो गया है। फिर भी वो उसके पीछे मतलब वो दुष्ट शक्ति लगा हुआ है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, ये बहुत रेट में कम गया है। और एक गुड न्यूज़ मैं देना चाहती हूँ कि उसका फ्राइडे को उसका तबीयत फिर से बिगड़ गया था, वो यहाँ थी और सडन, तो सिस्टर मधु यहाँ पे थी और वो उसके लिए प्रार्थना करी, और जैसे ही प्रार्थना करी हम लोग तो चले गए फिर बरगढ़ प्रेयर से। आज वो बोल रही थी कि जब सिस्टर मधु ने उसके लिए प्रार्थना किया तो वो बहुत ही मतलब वो नहीं जान पाई कि ये प्रभु का प्रेजेंस है बोल के, लेकिन वो ऐसा ऐसा हुआ बोल के मुझे बोल रही थी, और बहुत ही प्रेजेंस में भर गई। उसके साथ ही उसको पवित्र आत्मा का गिफ्ट टॉन्ग्स भी मिल गया, और वो टॉन्ग्स भी है। आमीन, आमीन, ग्लोरी टू जीसस। तो इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर मधु को भी धन्यवाद उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उसका बहुत इंटरेस्ट है, और वो धीरे धीरे मतलब परमेश्वर के प्रति उसका जो फेथ है वो रेज हो रहा है। और आश्चर्य रीति से वो बोल रही थी सब कुछ, आज मुझे मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए फिर प्रार्थना में चलते हैं। हाँ सिस्टर सस्मिता किए। जी, मैं भी परमेश्वर को सीरीज में चल रहे थे, पास्टर जी के द्वारा जो परमेश्वर दे रहे थे, उस वक्त मेरी ननंद भी यहाँ थी, तो वो भी वो भाषा को पाई उस दिन कि वो रिलीज कर रहे थे वो सोना सिस्टर के लिए, और मैं बोली आ जाओ तुम भी यहाँ आ जाओ और तब प्रेयर आराम कर दो बोल के उसके साथ मैं भी लगी और वो खींच लाई, तो वो भी उस दिन वो अनुग्रह को पाई है, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। जी आइए फिर प्रार्थना में चलते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए विश्वास कर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। क्योंकि कल जो भी पास्टर जी बताए उसका एक रिवीजन हो गया पहले, और ये रिवीजन बहुत जरूरी था रूथ का विषय को समझने के लिए। लेकिन जैसे मधु सिस्टर बताए कि और भी मतलब इलाबोरेट करना चाहते थे पास्टर जी बोल के, तो ये सेशन को अगर फ्राइडे ओपन स्टेज में या फिर सैटरडे को और एक बार इसको रखेंगे। क्यों सिस्टर अस्मिता, अगर हो सकता है तो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का ये सुंदर दिन के लिए, ये अवसर के लिए। हाँ प्रभु जी आपके बड़े नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये वेदी के लिए, ये समय के लिए। हाँ प्रभु जी ये समय जो आपने हमको दिया है एक दूसरे के संगति में रहते हुए आपकी संगति में चलेंगे बोल के। हाँ प्रभु जी और आपसे सुनेंगे बोल के, और आपके चरणों में हमारे विनतियों को रखेंगे बोल के।
हाँ प्रभु जी, ये समय को ताकते हुए आप भी रहते हैं प्रभु, जैसे आप और हम रूबरू हो पाए प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये वचन को बारीकी से समझने के लिए बहुत ही अच्छे रीति से आपकी बेटी के जरिए आपने हम सबसे बातें किए हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, और भी मैन्युटली जानने के लिए प्रभु हम सबको आप अनुग्रह करें और आपके आत्मा के द्वारा आप हम सभी को चले, आप पास्टर को भी आशीष करें और भी अपने प्रकाशन और रिवलेशन में उनको बढ़ाए प्रभु, और महिमा आप लेते रहें। हाँ प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर मनीष के लिए प्रभु, आज ही का दिन आपने उनको चुना कि वो पृथ्वी पर आए। हाँ प्रभु जी, आप ही का बेटा है। हाँ प्रभु, उसके जरिए आप महिमा लेते रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं ये नया साल प्रभु उनके जीवन में और भी आशीष और अनुग्रह को लेकर आए प्रभु, जैसे आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, हाँ प्रभु जी, आपकी गवाह बनने के लिए और भी जोरों से वो आगे बढ़ते जाए, इस रीति से आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, परिवार को जैसे संभालते हैं प्रभु, पूरी रीति से आपकी आत्मा के द्वारा वो चले और चलाते रहे प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और हाँ प्रभु जी, आपके राज्य का प्रभु एक हाँ प्रभु, एक बहुत ही लाभदायक आपके बेटे हैं प्रभु, वो जैसे आपके राज्य की वृद्धि के लिए और भी जोरों से लग पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपकी बेटियां जो जो गवाही दिए हैं प्रभु, सारे गवाहियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेषकर प्रभु संध्या सिस्टर, रिविका सिस्टर, होसना सिस्टर, हाँ प्रियंका और मामा के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर सस्मिता सिस्टर की गवाही जो बेटे को लेकर, हाँ प्रभु, किस रीति से वो फेथ को बढ़ाने के लिए प्रभु, जिस रीति से वो डटे रही प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले समय में और भी प्रभु आपके साथ, हाँ प्रभु, पूरी रीति से प्रभु इंटीमेट होने के लिए आपका अनुग्रह उन पर बनी रहे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, सारे प्रार्थना और विनती हमने जो भी आपके चरणों में रखा है वो सुगंधित धूप के लिए आप तक उठा है, हम जानते प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, वो सारा उत्तर भी मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे, आपके नाम की बड़ाई करेंगे। हाँ प्रभु, सारे विषय को समर्पण करते हुए जो सिस्टर भी जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, हाँ प्रभु, सभी को समर्पण करते हैं। और हम सारे सिस्टर एक बार फिर से एक मन हो के, हाँ प्रभु जी, हमारे मसीह लोगों के विरुद्ध जो हो रहा है प्रभु, हम सब एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके लोगों को आप मनोबल दे प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा उन पर प्रभु अपनी छावनी को बनाए रखे प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक सिचुएशन में प्रभु आपके साथ प्रभु रह के, दृढ़ होके रह के, आप में वो फेथ को बनाए रखने के लिए आप उन पर अनुग्रह करें और वैसे सिचुएशन से उनको उभारे प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, उन लोग जल्दी से जैसे बाहर आ जाए प्रभु, आपका अनुग्रह बहुतायत से उन पर आए बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, छोटे बच्चे को भी समर्पण करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी आपकी सेवकाई हो रहा है प्रभु, आपके दूत लोग भेज के आप चारों ओर छावनी करके रखे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, सारे विषय को समर्पण करते हुए विशेषकर हमारे सिलो परिवार को आपके हाथों में देते हैं। हमारे सारे सदस्यों को प्रभु, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको आपके हाथों में देते हुए विशेषकर हमारे अगुवे को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपका आशीष और अनुग्रह उन पर बना रहे, जैसे आप जैसा चाहते हैं उसी रीति से हमको चलाए बोल के प्रार्थना करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, विशेषकर ब्रदर मनीष के साथ रहे। आमीन। आमीन।